नमस्कार, आप देख रहे हैं IND स्पेशल। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। आंकड़ों की सियासत। जी हां, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। सरकार को घेरने कांग्रेस ने नया प्लान तैयार किया है। स्थानीय स्तर पर कांग्रेस मौत के आंकड़े जारी करेगी। बीजेपी ने कांग्रेस पर मौत पर सियासत का आरोप लगाया है। कोरोना, मौत, आंकड़े और सियासत। सरकार की तैयारी और कोरोना रोकथाम पर कांग्रेस का जवाब आया है। स्थानीय स्तर पर सरकार को घेरने की कांग्रेस तैयारी में है। प्रदेश स्तर पर सरकार को घेरने में नाकामयाब कांग्रेस रही थी, जिसके बाद नया पैंतरा कांग्रेस ने तैयार किया है। जिला स्तर पर सरकार को घेरने का कांग्रेस ने प्लान तैयार किया है। सहानुभूति के जरिए जनता का विश्वास जीतने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। आपको बता दें कि कमलनाथ ने प्रदेश में कोरोना से 1 लाख से ज्यादा मौत होने का दावा किया था। कमलनाथ के दावे के बाद प्रदेश में सियासत भी जमकर गरमाई थी। सरकार ने तैयारियों और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के विस्तार के जरिए कांग्रेस को जवाब दिया था। आरोप प्रत्यारोप के बीच सरकार की घेराबंदी भी कांग्रेस में विफल रही थी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मौत के आंकड़ों के सर्वे के निर्देश दिए थे। निर्देश के बाद विधायकों समेत सभी कांग्रेस की विंग्स ने सर्वे किया और सर्वे रिपोर्ट को पीसीसी चीफ कमलनाथ को कांग्रेस अब भेजेगी। स्थानीय स्तर पर कांग्रेस कोरोना के मौत के आंकड़े जारी करेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने स्थानीय स्तर पर आंकड़े जारी करने के निर्देश दिए थे। इससे कांग्रेस स्थानीय स्तर पर माइलेज लेने की कोशिश में अब लगी हुई है। कांग्रेस की उम्मीद नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में जनता का साथ मिलेगा, ऐसी कांग्रेस अपनी उम्मीद जता रही है। बीजेपी ने कांग्रेस मौत पर सियासत का आरोप लगाया है और कहा है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है। कोरोना से जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना लिखा नहीं जा रहा है। कोरोना के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। आगर जिले में जिला प्रशासन ने कोरोना से मृत्यु के आंकड़े जारी किए हैं 68, जबकि आगर जिले में 2 विधानसभा आती है, जिसमें से सिर्फ एक आगर विधानसभा में ही अप्रैल और मई महीने में 1346 मृत्युएं हुई है। तो के झूठे आंकड़ों का इसका सच जनता के सामने लाया जाएगा। एक एक गली, एक एक रास्ते और मोहल्ले में जो मौत की सिसकारियां गूंजी हैं, वो सारी की सारी ऑन रिकॉर्ड होंगी और हर क्षेत्रवार हम इसकी सूची जारी करेंगे, इस जानकारी को सामने लाएंगे। हमारे बहुत सारे संगठनों ने जानकारियां एकत्रित की हैं। इंदौर में हमने वो सूचियां जारी की, भोपाल में जो है पी शर्मा जी ने जारी की। अब ये सब जगह जारी होंगी और पूरा प्रदेश जानेगा इस वास्तविकता को, यथार्थ को। मौत के आंकड़ों पर राजनीति करने वाली कांग्रेसी टूल किट के हिसाब से चल रही है। वितंडा खड़ा करना चाहती है, अराजकता फैलाना चाहती है। जितना जतन ये मौत के आंकड़ों को जुटाने में लगाने का काम कर रहे हैं, उतना जीवन बचाने के लिए कर लेते, किसी की सेवा और सहयोग में जुट जाते। तो ये तो आप कर ना सके। केवल आपको अराजकता का वातावरण खड़ा करना है, गुमराह करना है लोगों को, देश को प्रदेश को बदनाम करना है, भ्रमित करना है, गलत तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करना है। और यही काम देश में कांग्रेस का बचा है। जरा बताओ, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में कौन सा फार्मूला अपनाए हो? ये राजनीति, गंदी घटिया राजनीति बंद करो। तो प्रदेश की राजनीति में अब आंकड़ों पर सियासत देखने को मिल रही है। आंकड़ों पर सियासत हो रही है। कांग्रेस मौत के आंकड़े जुटा रही है और जिलेवार अब इसे जारी भी कर रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, इसलिए मौत के आंकड़ों पर सियासत कर रही है, भ्रामक जानकारी फैला रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे आउटपुट हेड आकाश जैन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आकाश, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से ये पूरी सियासत पिछले काफी लंबे समय से देखने को मिल रही है, पहले भी कांग्रेस लगातार मौत को लेकर बीजेपी पर कई सारे सवाल खड़े कर चुकी है, लेकिन अब सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं और प्रस्तुत भी करने शुरू कर दिए हैं।
निश्चित रूप से संचिता, यही अगर हम बात करें, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि मौत पर यहाँ पर सियासत देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जिस तरीके से पूरे कोरोना संकट काल के दौरान हमने देखा कि कांग्रेस जो है सेवा कार्यों में जरूर थोड़ा बहुत नजर आई थी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को जुटना था उस तरीके से कांग्रेस कोरोना संकट काल में बाहर नहीं निकली। और यही कारण रहा कि उसके बाद जिस तरीके से लगातार जो दूसरी लहर में जो मौत का आंकड़ा था, जो इसको हम दर्दनाक आंकड़ा भी कहेंगे, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जो सरकारी आंकड़ा निकलकर सामने आया उस पर कहीं ना कहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सवाल उठाए थे और दावा किया था कि मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा जो है कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हुई है। और उसी के बाद जो है सियासत जो है मध्य प्रदेश में इसको लेकर जमकर गरमाई थी। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है दोनों ही दलों के बीच में देखा गया था। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो कमलनाथ की जो है चौतरफा घेराबंदी जो है बीजेपी ने इस पूरे मामले में की थी। लेकिन इसके बाद जो है जिस तरीके से कांग्रेस जो है इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में नजर आई और कांग्रेस ने जो है पूरी प्लानिंग की और खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। कांग्रेस की जो सभी विंग्स हैं, चाहे हम यूथ कांग्रेस की बात करें, एनएसयूआई की बात करें, या कांग्रेस सेवा दल की बात करें, या महिला कांग्रेस की बात करें, इन तमाम जो विंग्स हैं कांग्रेस की, इनको दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि ये जो है अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जिलों में विधानसभा वार जो है कोरोना से जो संक्रमित मरीजों की मौत हुई थी उनके आंकड़े जो है एकत्रित करेंगे। और उसके बाद जो है इसको राज्य स्तर पर जो है सरकार को घेरने की कोशिश जो है कांग्रेस करने वाली थी। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ ने बयान दिया था और उसके बाद उनकी जो है चौतरफा घेराबंदी हुई और उस समय कांग्रेस के पास आंकड़े नहीं थे, यही कारण रहा कि कांग्रेस यहां पर राज्य स्तर पर जो है सरकार को घेरने में विफल रही थी। और इसको लेकर अब एक नए प्लान के साथ यहां पर कांग्रेस नजर आ रही है और यही कारण है कि इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। और इसको लेकर एक बार फिर से जो है यहां पर सीधे तौर पर संचिता बात करें तो आंकड़ों की सियासत देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से अब जो है कांग्रेस का जो प्लान है वो स्थानीय स्तर पर जो है मौत के आंकड़े जारी करने का है। यही कारण है कि इसको लेकर एक प्लानिंग जो है कांग्रेस ने की है और सिलसिलेवार तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने जगहों पर, स्थानीय स्तर पर जो कांग्रेस के नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, वो जो है गली मोहल्लों में जो है मौत के आंकड़े जारी करेंगे। और कुल मिलाकर एक तरीके से, क्योंकि आगामी समय में अगर हम बात करें तो अब नगरीय निकाय चुनाव भी हो सकते हैं क्योंकि अनलॉक की प्रोसेस शुरू हो गई है। और अगर कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है और कोरोना की रोकथाम इसी तरीके से बनी रहती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव होंगे और ऐसे में इसका फायदा जो है कांग्रेस को मिल सकता है। और यही कारण है कि स्थानीय स्तर पर अब कांग्रेस जो है सरकार की घेराबंदी करने में जुट गई है। आकाश, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, हम ये भी कह सकते हैं कि मौत के आंकड़ों पर लगातार सवाल तो खड़े होते रहे हैं, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो। तमाम राजनीति में विपक्ष ने सरकार पर आंकड़ों को लेकर कई सारे सवाल उठाए हैं। लेकिन विपक्ष कोरोना काल में जिस दौरान सरकार ने काम किए या कई मंत्री मैदानी स्तर पर नजर आए, उस हिसाब से कहीं ना कहीं कांग्रेस नदारत दिखी है, नजर नहीं आई है। लेकिन अब मौत के आंकड़े जरूर जुटा रही है। निश्चित रूप से, और यही ड्रॉबैक रहा संचिता, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके से कमलनाथ ने दावा किया था उसके बाद सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार इस बात के दावे किए जा रहे थे और सीधे तौर पर कमलनाथ से इस बात को कहा जा रहा था कि वो जो है आंकड़े जो है सार्वजनिक करें, किस आधार पे वो कह रहे हैं इसको सार्वजनिक करें। और इसको लेकर जमकर जो है सत्ता पक्ष के नेताओं ने, मंत्रियों ने, बीजेपी के नेताओं ने कमलनाथ के साथ साथ पूरी कांग्रेस की घेराबंदी की थी। और यही कारण है कि अब कांग्रेस जो है पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि जिला स्तर से लेकर विधायकों ने अलग अलग जगह पर सर्वे करके मौत के आंकड़े जुटाए हैं और साफ तौर पर जो मौतें हुई हैं उनकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट पीसीसी चीफ कमलनाथ को भेजने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक की जाएगी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो स्थानीय स्तर पर अब सरकार की घेराबंदी करने की कांग्रेस की कोशिश है और सीधे तौर पर इसको नगरीय निकाय चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है संचिता, क्योंकि आगामी समय में नगरीय निकाय चुनाव होना है, स्थानीय स्तर पर चुनाव होना है और कांग्रेस की यही रणनीति है कि इन सहानुभूति के जरिए जो है कांग्रेस अपने आप को एक माइलेज देना चाहती है और कहीं ना कहीं जनता में जो विश्वास कांग्रेस का खो गया था उसको दोबारा अर्जित करने की कोशिश में भी कांग्रेस है। लेकिन जिस तरीके से मौत के आंकड़ों को लेकर सियासत देखी जा रही है उससे ये साफ है कि अभी ये मामला थमने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार अब कांग्रेस जिस तरीके से स्थानीय स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और अन्य माध्यमों के जरिए जब जो है
खुलासा करेगी, आंकड़े प्रस्तुत करेगी, तो बीजेपी भी जो है शांत बैठने वाली नहीं है। और बिल्कुल आकाश, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी कि यहाँ पर लगातार कांग्रेस तो कमलनाथ जी के निर्देशों का बखूबी पालन कर रही है और सूची भी बनानी शुरू कर दी है, पहली सूची भी जारी की है जो कि आगर मालवा क्षेत्र से आई हुई है, विधायक ने जारी की है। अब बीजेपी क्या कुछ कर सकती है इसमें, क्योंकि मुसीबत तो बीजेपी के लिए खड़ी होंगी और यहाँ पर बीजेपी ने हालांकि कहा जरूर यह है कि भ्रामक जानकारी है, लेकिन चुनौतियां बीजेपी के सामने भी होंगी कि इन तमाम चीजों को, इन तमाम आंकड़ों को कैसे झुटलाया जाए। जी निश्चित रूप से यही कारण है कि बीजेपी लगातार, अगर हम संगठन के दृष्टिकोण से देखें तो सेवा ही संगठन अभियान 2 की शुरुआत बीजेपी ने काफी पहले कर दी थी। लगातार कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने लगातार कोरोना काल के दौरान जो काम किए हैं, चाहे हम बात करें अनाथ बच्चों के लिए जिस तरीके से एक बड़ी योजना राज्य सरकार लेकर आई, उसका लाभ जो है अनाथ बच्चों को मिल सके, इसको लेकर बीजेपी संगठन प्रशासन के साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा गरीब लोगों को राशन की मदद करने की सरकार की योजना है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, जिस तरीके से कल ही की अगर हम संचिता बात करें तो 2 बड़ी सौगातें जो है मध्य प्रदेश को मिली है। एक बीना में जो है 100,000 बिस्तर का अस्पताल जो है लोकार्पित किया गया, सर सुविधा युक्त अस्पताल है जहां पर ऑक्सीजन बेड्स हैं और कोरोना की रोकथाम की, इलाज की जो तमाम व्यवस्थाएं इस अस्पताल में है। इसके अलावा 300 बेड का अस्पताल अलग बुधनी को मिला है। तो सरकार ने जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जो विस्तार किया है, उन विस्तार की जानकारी भी जनता तक पहुंचाई जा रही है। और जिस तरीके से लगातार इस बात को भी कहा जा रहा है संचिता कि तीसरी लहर आने की संभावना है, तो सरकार उसको लेकर भी जनता के बीच जा रही है कि कोरोना को रोकना है तो तमाम जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो किस तरीके से राज्य सरकार ने क्या निपटने की तैयारियां की हैं, इनको भी जो है जनता तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे जनता घबराए नहीं, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़े। तो कुल मिलाकर हम बीजेपी की स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी यही है कि संकट के समय में जिस तरीके से संगठन और सत्ता ने जनता का साथ दिया है, सरकार ने बेहतर समन्वय कर जनता के साथ खड़े रहने का काम किया है, इसको जो है जनता के बीच ले जाने की कोशिश बीजेपी के द्वारा यहां पर की जा रही है। लेकिन कांग्रेस जो है मौत के आंकड़ों के जरिए जो है जनता के दिल में एक तरीके से सहानुभूति का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और एक तरीके से जनता का मन जीतने की कोशिश कर रही है। हाँ बिल्कुल आकाश, आपसे और सवाल करूंगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में के मिश्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी जुड़ रहे हैं। के मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। जी थैंक यू। के मिश्रा जी, आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पर कांग्रेस ने नया काम शुरू किया है, कमलनाथ जी के निर्देशों का पालन कर रही है, सूची जारी कर रही है, मौत के आंकड़े जुटा रही है। बीजेपी फिर से एक बार इस पे तंज कस रही है, कहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस जनता के बीच झूठ लेकर जा रही। क्या कहेंगे सर इस पर? संचिता जी देखिएगा, झूठ कौन बोल रहा है, यही तो हम जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं, कमलनाथ जी झूठ बोल रहे हैं, और CRS जो सरकार का ही एक आईना दिखाने वाला संगठन है, उसने आंकड़े दिए हैं कि एक माह में 1,07,000 लोगों की मौतें हुई हैं। सिवनी के आंकड़े आज कांग्रेस पार्टी ने जारी किए हैं कि वहां 6,048 लोगों की एक माह में मौत हुई है। सरकार 14 महीने में 68 मौतें बता रही हैं। हमारे MLA आगर मालवा के जो हैं विपिन वानखेड़े जी, उन्होंने सूची जारी की है कि 1,048 लोगों की 1,068 लोगों की वहां एक माह में मौत हुई अप्रैल माह में। सरकार सिर्फ 24 मौतें बता रही है। तो यही आंकड़े तो हम जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। जनता को जिस पर एतबार होगा वो उस पर मोहर लगा देगी कि मौत कितनी हुई है। लेकिन के मिश्रा जी, आरोप तो ये भी लग रहा है कि माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से। जनता के बीच पहुंच तो रही है, आंकड़े जो जारी किए जा रहे हैं, आने वाले समय में कांग्रेस इसका फायदा उठाएगी, आरोप ये भी है। देखिएगा, फायदा और हानि ये फैसला आप जनता छोड़िए, मगर सरकार जिसे जिम्मेवारी थी कोरोना से निपटने के लिए, वो इन बेगुनाह मौतों की जिम्मेदारी बतौर स्वीकारने के इस बात पर क्यों आमादा है कि आंकड़े छुपाए जाएं। अभी मैं देख रहा था, 1 घंटे पहले मैंने किसी उस पर देखा है कि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी ने कहा है कि सरकार, चाहे वो केंद्र की हो राज्यों की हो, यदि वो मौत के आंकड़ों को छुपा रही है तो कोरोना को लेकर जो स्ट्रेटेजी सरकार की है, जो बनना है, वह रणनीति ही फेल हो जाएगी। अब आप बता दीजिए, वो कोई कांग्रेस के एजेंट है क्या? अभी आधी घंटे मैंने पहले किसी साइट पर पढ़ा है, एम्स के डायरेक्टर ने कहा है, वो कोई कांग्रेस के लीडर है क्या?
बिल्कुल के मिश्रा जी, आपकी बात से सहमत हूं। हालांकि कई विदेशी मीडिया भी यहां पर सवाल मौत के आंकड़ों को लेकर उठा चुके हैं। आप लोग ने भी यही किया है और सच्चाई आपके तरफ से कहा जा रहा है कि सच्चाई जनता के बीच में लेकर जाई जा रही है। तो क्या जनता इस बात को समझेगी? देखिएगा, जनता बहुत समझदार है और जनता के मस्तिष्क का सर्टिफिकेट भाजपा या कांग्रेस नहीं देगी। जिस जनता ने अपने परिजनों को खोया है, औसत हर तीसरे परिवार में एक मौत इस मध्य प्रदेश में हुई है। जनता ने ये भी देखा और आपने दिखाया है कि ऑक्सीजन से तड़पते हुए अस्पताल की दहलीज पर लोगों ने दम तोड़ा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो 899 रुपए का है वो 50-50 हजार रुपयों में बिका है। उसके अभाव में लोगों की मौतें हुई है। तो जनता ने देखा है ना, ये वल्लभ भवन में एयर कंडीशन में बैठने वाले नौकरशाहों या मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री ने थोड़ी देखा है। बिल्कुल सर, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में राजपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। जी नमस्कार। राजपाल जी, एक बार फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं मौत के आंकड़ों को लेकर। अब कांग्रेस ने सूची जारी करनी भी शुरू कर दी है, पहली सूची भी आज आ गई है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस इस मुद्दे के ऊपर सीधे सीधे राजनीति करने के मूड में है। ठीक है, कांग्रेस अपने आंकड़े जारी करे, अपने बनाए हुए तथ्य लाके पेश करे। अब आज आगर की एक सूची विपिन वानखेड़े वहां कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने पेश करने का काम किया है। ये महाशय जो है पूरे समय जब कोविड की महामारी चल रही थी, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठकों में नहीं जाते थे, गायब थे, आगर छोड़ दिया था, इंदौर के घर में जाके रह रहे थे। और अब जब अनलॉक हुआ है तो आगर आ गए और आगर में आके अपने कुछ पेड टाइप के पार्टी वर्कर जो है उनको लेके निकल पड़े। गांव-गांव में से कुछ ऐसे फर्जी आंकड़े उठाए, कुछ नाम लिखे और ले जाके भोपाल कार्यालय को गुमराह करने के लिए दे दिए और उसके ऊपर आप हम बहस करने लग गए। कोई सत्यता नहीं है इन आंकड़ों की, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पूरी संवेदनशीलता के साथ में कोविड में जो लोग हमको छोड़ के चले गए उनके परिवार की चिंता करने के लिए बैठकें कर रहे हैं, उनके लिए कार्यक्रम बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन राजपाल जी, कहा तो ये भी जा रहा था ना कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्रदेश में एक भी मौत नहीं, कहा तो ये भी जा रहा था, लेकिन सच्चाई आप भी जानते हैं। नहीं, एक भी मौत नहीं, ऐसा तो अंकिता जी मैं नहीं समझता हूँ कि किसी ने कहा था जी। ये जरूर है कि उस समय पे ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मात्रा में आवश्यकता थी और हमारे पास जो संसाधन थे वो पर्याप्त थे। मांग और पूर्ति के बीच में जो अंतर था उसको रात दिन सच्चे मन से प्रयास करके हमारी सरकारों ने और हमारी सरकार के अलावा शासन प्रशासन के अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दिन रात मॉनिटरिंग करके उस अंतर को कम करने का काम किया था। आप देख रहे थे कि अधिक से अधिक ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसे हो, हर जतन करके हर प्रयास करके मध्य प्रदेश की जनता को हमने ऑक्सीजन इंजेक्शन ये तमाम उपलब्ध कराने की बात करी। वो हो गई बीती बात। अब आगे हमारे साथ आउटपुट हेड आकाश जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश जी भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। राजपाल जी, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस आंकड़े जारी कर रही है और आप कह रहे हैं कि झूठे आंकड़े, लेकिन कुछ तो सच्चाई होगी, क्योंकि आंकड़ों की बाजीगरी के आरोप सरकार पर लगातार कांग्रेस लगाती रही है, लेकिन कई जगह हमने देखा कि कुछ तो सच्चाई जरूर नजर आई है। क्या कहेंगे सर? मुझसे पूछा है? जी राजपाल जी, आप ही से सवाल पूछा मैंने। हाँ, निश्चित तौर पर आंकड़ों की बाजीगरी की बात जो हो रही है, तो ये आंकड़े की बाजीगरी तो कांग्रेस ने शुरू करा ना सब करने का। मौत के आंकड़े तो ये बताने का काम कर रहे हैं ना, समाज में भय और भ्रम का वातावरण तो कांग्रेस ने पैदा करा ना। हमने तो वस्तुस्थिति बताने का काम किया। हमने तो जितने टन ऑक्सीजन की व्यवस्था होती थी वो हम बताते थे, जितने रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था होती थी वो बताते थे और उनको सुचारू रूप से हम जो अस्पतालों में मरीजों तक पहुंचाने का काम किया। हमने सारी व्यवस्थाएं सरकार ने अपने हाथ में लेकर किस प्रकार से कोविड के मरीजों को उनको प्राणों की उनकी रक्षा की जाए इस विषय में काम करने का काम किया। हमारी सरकार अगर आज कोई काम कर रही तो वो ये कर रही कि जो लोग हमारे बीच में नहीं है, उनके जो परिजन हैं, उनके जो अनाथ हुए बच्चे हैं, उनके भरण पोषण की चिंता कैसे हो, उनके शिक्षा आश्रय की व्यवस्था कैसे हो, उनके आहार की व्यवस्था कैसे हो, इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी समाज में हमारे इस प्रकार के जो पीड़ित पक्ष है उनको कैसे
अधिक से अधिक सहायता मिल सके, उन्नत उनके परिवार लोगों को सुविधाएं मिल सके, उस तरफ विचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस जो है नकारात्मकता की बात करते हुए मौत के आंकड़े जारी करने की बात कर रही है। ये किस प्रकार की राजनीति है? मैं रोकना चाहूंगा आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस भले ही मान लेते हैं, चलिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठे आंकड़े पेश कर रही है, लेकिन हमारा भी मकसद यही है कि हमारे इस कार्यक्रम और चर्चा के जरिए अगर कांग्रेस की सूची में 1% भी सच्चाई हो तो उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए क्या? आप तो ये भी कह सकते हैं कि हाँ, अगर कांग्रेस सूची जारी कर रही है तो उसका सत्यता की पुष्टि आप जांच करा के कर सकते हैं चाहें तो। निश्चित तौर पर कांग्रेस के द्वारा जारी किए हुए आंकड़ों पर विचार सरकार ने करना चाहिए, परंतु आप कहां पेश कर रहे हो आंकड़े? कांग्रेस कार्यालय पे? अरे अगर आपके पास शपथ पत्र और पूरी जानकारी तो आप जिला कलेक्टर को दीजिए, तहसीलदार को दीजिए, उसकी सत्यता की वहां जांच कराइए। आप कांग्रेस कार्यालय से जांच होगी क्या? और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में के मिश्रा जी से जवाब ले लेता हूं। के मिश्रा जी, अगर सत्य आंकड़े आपके पास हैं तो जारी करने के साथ साथ जिला कलेक्टरों को सौंपे जाएं, इस तरीके की बात जो है बीजेपी कह रही है, क्या है? क्या जनता को न्याय मिले? जिन लोगों के परिजन जो है कोरोना के चलते काल के गाल में समा गए हैं, उनको जो है आर्थिक सहायता मिले, क्या जिला कलेक्टरों को ये सूची नहीं सौंप सकती कांग्रेस? देखिएगा, अभी भी हमारे मित्र झूठ परोसने की पूरी नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अभी आपसे कहा है कि यह हमने नहीं कहा है कि ऑक्सीजन के कारण मौत हुई है। राज्यपाल जी, मैं बड़ी शिद्दत से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी सरकार ने माननीय हाईकोर्ट में शपथ पत्र दिया है कि ऑक्सीजन की वजह से कोई मौत नहीं हुई है। तो आपकी बात यही पेश हो रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं, या फिर सरकार ने झूठ बोला है, या फिर देश विदेश की मीडिया ने झूठ बोलकर जनता को गुमराह किया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से जो मौतें हुई वो गलत खबरें छापकर। तो आप कंटेम्प्ट लगाइए मीडिया पर, आप सरकार पर कंटेम्प्ट लगाइए कि सरकार ने हाईकोर्ट में झूठ बोला है। तो देश की मीडिया झूठी है, हाईकोर्ट में आपका शपथ पत्र झूठा है, सिर्फ आप सच्चे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि हम कलेक्टर को दें। कलेक्टर सरकार का गुलाम है, हम देंगे माननीय हाईकोर्ट को, जहां आपने कहा है कि मौतें कोरोना से नहीं हुई है। एक तरफ आप अनाथ बच्चों की सेवा की बात कर रहे हैं, अनाथ बच्चे किसे मानेंगे आप जिनके पिता या माँ की मौत कोरोना से हुई है? जब आप मान ही नहीं रहे हैं कि उनकी मौत कोरोना से हुई है तो अनाथ की परिभाषा क्या? सरकार अनाथ हो चुकी है, और आने वाले दिनों में जो लावा फूटेगा जनता का, उस दिन आपको मालूम पड़ेगा। आप जितना झूठ फरेब परोसना चाहें आप परोस लीजिए, और हमें तो जिनको राजपाल जी से समझना चाहिए। राजपाल जी, ये हाई कोर्ट में सरकार की ओर से ही दावा किया गया था। अभी आपने कहा था कि सरकार, ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने ऐसा कुछ कहा कि एक भी मौत नहीं हुई। सरकार की ओर से हाई कोर्ट में दावा किया गया था कि एक भी मौत नहीं हुई, जबकि पिटीशन जो दायर की गई थी उसमें साफ तौर पर कहा है कि भोपाल और ग्वालियर में 30 जाने की। ऐसे में सवाल फिर से उठते हैं। नहीं, मैंने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि सरकार ने कभी भी ये नहीं कहा कि ऑक्सीजन की कहीं कमी रही। मैंने ये कहा कि ऑक्सीजन की मांग और पूर्ति के बीच में जो कमी थी उसको पूरा करने का काम सरकार ने किया। पूरी तरीके से हमारी शिद्दत के साथ हमारी सरकार इस काम के लिए लगी थी कि अगर ऑक्सीजन की मांग अगर निकलती थी तो उस मांग की पूर्ति कैसे हो, उसके लिए हमने यहाँ तक कि ऑक्सीजन के टैंकर, खाली टैंकरों को हमने एयरलिफ्ट तक करने का काम किया। जिस दिन ऑक्सीजन की आवश्यकता जितनी जिस जिले को, जिस अस्पताल को होता था, वो किसी भी सूरत में पूरी हो, इस बारे में हम शिद्दत से काम करने का हमने काम किया। अगर कांग्रेस के पास में इस प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जी, और जिसको ये हाई कोर्ट में पेश करना चाहते हैं, ये कलेक्टर के यहाँ पेश नहीं करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी रॉन्ग फोरम है। अगर आपको कोई प्राइमा फेसी कोई चीज हाई कोर्ट में सीधे जाने का, न्याय मांगने जाने का अधिकार नहीं है, उसका प्रॉपर फोरम है। जुडिशरी ने एक व्यवस्था दे रखी है कि आपके जिले में कोर्ट दे रखी है, प्रशासनिक कोर्ट दे रखी है, डिस्ट्रिक्ट जज दे रखे हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय है, उसके बाद हाई कोर्ट में जाने का होता है। परंतु कुछ नहीं, गुमराह करना, भ्रम की स्थिति बनाना, आज हाई कोर्ट में कुछ भी उल्टे सीधी बात कर देना, एफिडेविट लगा देना, जाके पिटीशन लगा देना, कल को खारिज होगी, जो होगा वो देखा जाएगा, पर आज सहानुभूति प्राप्त कर लेना, ये कांग्रेस का एक क्षणिक इस प्रकार का षड्यंत्र होता है। वास्तविक में सरकार जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ में कोविड से पीड़ित परिवारों के साथ है, साथ है और साथ रहेगी। ये शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि कल जब उस परिवार का कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित होकर अस्पताल में था, तब भी शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी सरकार उसके साथ खड़ी थी,
और आज भी खड़ी है, और कल उस परिवार में अगर कोई हमारे बीच नहीं है और उनके बच्चे हैं। ठीक है सर, केके जी से भी जवाब ले लेते हैं। केके मिश्रा जी। जी देखिएगा संचिता जी, जी एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र। वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में चाहे कुछ भी पिटीशन लगाना, हाई कोर्ट को क्या भाजपा का दफ्तर है? सीधी तौर पर आप कलेक्टर, हु इज कलेक्टर, हम जो पिटीशन लगा रहे हैं, हमारी पिटीशन चलेगी, उसमें कलेक्टर आपका जो सरकार का गुलाम है, प्रभारी मंत्री जिसकी अकर्मण्यता से हजारों लाखों मौतें हुई वो, और सरकार तो मुलजिम बनेगी आईपीसी के सेक्शन 201, 204 के तहत कि इन्होंने उपचार की व्यवस्था नहीं की, मौत के आंकड़े छुपाए, सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ की। ये तो कोर्ट विल बी प्रूव, कोर्ट में प्रूव होगा राजपाल जी। कोर्ट कोई आरएसएस का दफ्तर नहीं है, या जज कोई मोहन भागवत नहीं है कि जो उनका फैसला हो गया मान लेंगे। और आप कह रहे हैं कि विपिन वानखेड़े अगर में नहीं थे, तो आपके किस जिले में कांग्रेस के विधायकों को क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में बुलाया है? किसी जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में नहीं बुलाया कांग्रेस के लोगों को, क्योंकि वहां भ्रष्टाचार करना था। आरोप ये भी लगे रहे कि कांग्रेस जिस तरीके से अभी मौत के आंकड़े जुटा रही है, लेकिन उस हिसाब से कोरोना काल में कंधे से कंधे मिलाकर नहीं चली। विपक्ष भी अगर साथ देता तो स्थिति कुछ और ही होती, कहा यह भी गया था। नहीं, किसके साथ कंधे में खड़ा हो? मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री भागा हुआ, मुख्यमंत्री अपने बंगले से नहीं निकल रहे थे, 4 एम्बुलेंस उनके घरों में खड़ी, 18 डॉक्टर उनके बैठे, वो खुद नहीं निकल रहे थे, सरकारी अधिकारी सचिवालय से नहीं निकल रहे थे, तो कांग्रेस का किसके साथ खड़ी रहेगी? कांग्रेस खड़ी थी शमशानों में जो लाशें सजी हुई थी, कांग्रेस उनके साथ खड़ी थी, उन परिजनों में खड़ी थी, उन अस्पतालों में खड़ी थी जहां ब्लैक मेलिंग चल रही थी, रेमडेसिविर। ठीक है सर, हालांकि कांग्रेस आंकड़े तो अभी जुटा ही रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर चर्चा करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो आंकड़ों पर एक बार फिर से सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे को भुना रही है और स्थानीय स्तर पर कांग्रेस कोरोना की मौत के आंकड़े जारी कर रही है। पहली सूची फिलहाल कांग्रेस की ओर से जारी कर दी गई है। धीरे धीरे जिलेवार या स्थानीय स्तरों पर और भी आंकड़े कांग्रेस जुटाएगी और इसे प्रस्तुत किया जाएगा। कमलनाथ के निर्देश के बाद कांग्रेस आंकड़े जुटाने का काम कर रही है, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी का इन तमाम आरोपों से इनकार है और एक बार फिर से बीजेपी यही कह रही है कि कांग्रेस एक बार और जनता के बीच में झूठ परोस रही है, झूठ लेकर जा रही है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में यह मुद्दा कहां तक और जाता है, कांग्रेस के आंकड़ों में कितनी सच्चाई होती है या बीजेपी इन आंकड़ों को कितना झुटला पाती है। तो IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।